दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए आज दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने और साथ में जो सांसद हैं प्रवेश वर्मा और मनदीप सिंह सिरसा भी इसमें शामिल हुए। उनका कहना था कि लगातार जिस तरह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है, इसी को लेकर आज उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि लगातार जिस तरह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और प्रदूषण और एयर पोल्यूशन खासकर बढ़ रहा है, उसको लेकर दिल्ली सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाए। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देखिए, आज हम एयर क्वालिटी कमीशन के चेयरपर्सन से मिलने के लिए आए और हमारे साथ एक डेलीगेशन है बीजेपी का। सवाल है कि आज जिस तरह दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही हैजार्डस कंडीशन में आए, 500 के आसपास AQI लेवल आए और जिसके कारण से दिल्ली के लोग को बीमारियां बढ़ रही हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं। आपको पता है दिल्ली में 22 लाख लोगों के फेफड़े खराब हुए हैं। आज एक बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार है उसके ऊपर है, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है। जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए थकते नहीं थे कि पंजाब 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 के लोगों वहाँ पराली जलाई जा रही है, वहाँ के किसान पराली जला रहे हैं, इसलिए दिल्ली के प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के बोल बदल गए, आम आदमी पार्टी के बोल बदल गए। वो ऑड इवन की बात कर रहे हैं, वो और दूसरे उपायों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी पंजाब में भी जवाबदेही बन गई। पंजाब में उनकी सरकार है, इसलिए वो उस कमी को नहीं बता रहे कि जिसके कारण से यहाँ दिल्ली में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता खराब हो रही है, यहाँ वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और जिसके कारण से ये दिल्ली के लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। इसकी शिकायत करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए कि दिल्ली सरकार को ये कदम उठाने चाहिए। दिल्ली सरकार ने कदम नहीं उठाए, जो आपने भी निर्देशित किए, जो एयर क्वालिटी कमीशन ने भी कहा, वो मेजर्स भी नहीं उन्होंने लिए। इसके लिए हम लोग आज डेलीगेशन के रूप में आए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार कुछ करे। ये इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्लेम किया है, कभी केंद्र सरकार पर तो कभी पंजाब की पराली जलाए जाने पर। अब वो पंजाब में पराली जलाई जा रही है, इसके लिए वो चुप हैं, क्योंकि वहाँ भी वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ फेल हो गए हैं। बिल्कुल 8 साल से एक भी मीटिंग उन्होंने पॉल्यूशन को कम करने के लिए नहीं करी है, एक भी कदम नहीं उठाया है। 200 करोड़ रुपए अपने विज्ञापनों पर खर्च कर दिया, मगर 1 करोड़ रुपया भी दिल्ली में कैसे पॉल्यूशन कम हो उसके ऊपर नहीं उठाया है। हमको कमीशन ने ये भी बताया कि जो पराली जलती है हरियाणा और पंजाब में, आपको ध्यान होगा कि यही दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और यही हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चिल्ला कर कहते थे कि पंजाब से जो सारी पराली जलती है उसका धुआं आता है। और जब से उनकी सरकार बनी है तो उन्होंने पंजाब से शिफ्ट कर दिया हरियाणा, कि हरियाणा में जो पराली जलती है वो। तो आज हमको कमीशन ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर हम 1 साल की तुलना में देखें कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलने का सिलसिला कैसा रहा, तो हरियाणा में 23% वो कम हुआ है। और हम अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में 34% बढ़ा है। यानी हरियाणा में 25% कम हुआ है, मैंने पहले 23 बोल दिया था, 25% कम हुआ है और पंजाब में 34% बढ़ा है। तो हरियाणा तो कदम उठा रहा है मगर पंजाब नहीं उठा रहा। तो ये जो कमीशन है इसका काम है कि सैटेलाइट के माध्यम से कहाँ पे पराली जल रही है, कहाँ पे आग लग रही है, उसकी जानकारी स्टेट गवर्नमेंट को देना। और इन्होंने कहा हमने पंजाब गवर्नमेंट को लगातार रोज़ शाम को उनको जानकारी देते हैं कि आपके यहाँ पे पराली जलाई जा रही है, मगर उनकी तरफ से हमको एक भी कदम नहीं उठते हुए हमने देखा है। तो चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे पंजाब की सरकार हो, सवाल ये है कि दिल्ली के लोग आज इस पॉल्यूशन में मर रहे हैं। जब हम ऊपर गए तो हमने वहाँ पे बड़ी विंडो से दिल्ली की हालत देखी, तो पूरा धुआं सब, हमारी सारी दिल्ली धुएं से ढकी हुई है और सब लोग मर रहे हैं। इतना जो हम सांस ले रहे बाहर निकलकर, एक दिन में 50 सिगरेट के जितना हम लोग इस पॉल्यूशन को अंदर लेके जा रहे हैं। तो आप सोचिए हमारी क्या हालत होगी। सर, इमरजेंसी सिचुएशन आज की तारीख में आ गया है, तो ऐसे में लगता है कि तुरंत कोई सॉलिड स्टेप उठाने की जरूरत है। देखिए, हमारे दिल्ली में दुर्भाग्य की बात क्या है कि अब ये कदम क्या उठाएंगे दिल्ली सरकार के लोग, वो सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बंद कर देंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हो जाएगी तो उससे क्या होगा, सारे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी और उनको मजबूर किया जाएगा कि तुम उत्तर प्रदेश या बिहार चले जाओ जहाँ से आए हो।
तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना कोई पॉल्यूशन को ख़त्म करना नहीं होता है, आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ में आना पड़ेगा। दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल से, जैसे इन्होंने पॉलिसी बनाई, क्या आपने कोई 5 साल का डॉक्यूमेंट बनाया है? क्या आपने हमेशा कहते रहे कि मैं यमुना साफ़ करूंगा, 5 साल में डुबकी लगाऊंगा? आज तक उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। तो आपकी योजना क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, कितनी मीटिंग आपने करी है, वो सारे मिनट्स की कॉपी हमको दिखाया जाए, दिल्ली की जनता को दिखाया जाए। देखिए, दिल्ली गंदी है, दिल्ली की यमुना गंदी है, दिल्ली की हवा गंदी है, दिल्ली के मंत्री गंदे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री गंदे हैं, सब लूटने कसूटने में लगे हुए हैं और दिल्ली को बेहाल कर रखा है। पहले कहते थे पंजाब के कारण प्रदूषण है, अब पंजाब में भी सरकार है तो अब कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के कारण प्रदूषण है। प्रदूषण कहीं और नहीं है, प्रदूषण अरविंद केजरीवाल जी की दिमाग में प्रदूषित है। इतना गंदा और इतना प्रदूषित हो चुका है कि वो गंदी राजनीति करते हैं।